मैं ये बोलने वाला हूं जो शायद कोई हॉरर फैन सुनना नहीं चाहता। इस बार घोस्ट फेस किलर नहीं, कंटेंट बन गया है। हाँ भाई, जो मास्क देखकर 90 के बच्चे रात को बाथरूम तक नहीं जाते थे, वही घोस्ट फेस इस बार इतना वीक लगा कि थिएटर में लोग हंस रहे थे। और सबसे बड़ा शॉक, मूवी हमें कन्विंस करना चाह रही है कि ये सब एआई डीपफेक का खेल हो सकता है। मतलब किलर भी कंफ्यूज्ड है और ऑडियंस भी। आज का ब्रेकडाउन नॉर्मल रिव्यू नहीं होगा। आज हम डाइसेक्ट करेंगे किलर साइकोलॉजी, राइटिंग डिजास्टर, नॉस्टैल्जिया एक्सप्लॉयटेशन और वो डम बेस्ट रिवील जिसके बारे में लोग ऑलरेडी मीम्स बना रहे हैं। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं बताऊंगा क्या फ्रेंचाइज अब ऑफिशियली डेड है या एक लास्ट कमबैक पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे, स्टे टिल द एंड। क्योंकि जो हिडन डिटेल मैं 7 मिनट पे रिवील करने वाला हूं वो पूरा नैरेटिव चेंज कर देता है। एक मूवी आई थी जिसने हॉरर को लिटरली रीबूट कर दिया था। उसने रूल्स तोड़ दिए, उसने स्लैशर जॉनर को मेटा बना दिया, उसने ऑडियंस को स्मार्ट ट्रीट किया। सिडनी प्रेस्कॉट, रैंडी द मूवी नर्ड, गेल वेदर और मास्टरमाइंड राइटिंग केविन विलियमसन। उस टाइम हॉरर सिर्फ जंप स्केयर नहीं था, वो कमेंट्री थी। अब जब अनाउंस हुआ कि स्क्रीन 7 में ओजी क्रिएटिव माइंड वापस इन्वॉल्व होगा, फैन को लगा अब असली स्क्रीन वापस आ रहा है। सोशल मीडिया पे थ्योरीज फ्लड हो गईं। स्टीव कमबैक, लेगेसी रिटर्न, माइंड ब्लोइंग मेटा ट्विस्ट। FOMO इतना हाई था कि लोग ओपनिंग वीकेंड पे रश कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, नॉस्टैल्जिया एक ड्रग है और ओवरडोज में वो क्वालिटी को मार देता है। द रियल प्रॉब्लम, चलो सीधे बात करते हैं। समस्या सिर्फ वीक गोस्ट फेस नहीं है, समस्या है इमोशनल खालीपन। मूवी इंट्रोड्यूस करती है नए ग्रुप को, टेटम की फ्रेंड्स, बेन, क्लोई, हैना, लूकस। पेपर पर ये नए ओजी स्क्वाड लगते हैं, एग्जीक्यूशन में ब्लैंक टेम्पलेट्स। लूकस को रैंडी टाइप बनाने की कोशिश हुई, लेकिन रैंडी नेचुरल था, ये फोर्स्ड लगता है। लीड कैरेक्टर में वो रॉ फियर नहीं जो नेव कैम्बल ने अर्ली फिल्म्स में दिया था। और जब लीड ही इमोशनली कनेक्ट नहीं करता, किलर का इंपैक्ट ऑटोमेटिकली गिर जाता है। ये हॉरर का बेसिक रूल है। डीप ब्रेकडाउन, अब हम डिटेल में जाएंगे। अगर तुम सीरियस हॉरर फैन हो, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक घोस्ट फेस साइकोलॉजी कोलैप्स। ओरिजिनल घोस्ट फेस अनप्रिडिक्टेबल था, उसमें अनहिंज्ड एनर्जी थी। इस बार घोस्ट फेस कैलकुलेटेड नहीं, कंफ्यूज्ड लगता है। फोन कॉल्स में वो टेरिफाइंग काम मिसिंग है, डायलॉग में शार्पनेस नहीं है। फियर जनरेट करने के लिए किलर को इंटेलिजेंट दिखाना पड़ता है, यहां वो सोशल मीडिया ट्रोल जैसा लगता है। और सबसे डेंजरस चीज, ऑडियंस को कभी जेन्युइनली अनसेफ फील नहीं होता। हॉरर में जब ऑडियंस सिक्योर फील करे, गेम ओवर। दो सिनेमेटोग्राफी डिजास्टर। लो लाइटिंग का ट्रेंड चल रहा है मॉडर्न फिल्म्स में, लेकिन यहां लाइटिंग टेंशन बिल्ड नहीं करती, बस विजुअल्स मडी बना देती है। एक सीन में कैरेक्टर बैकग्राउंड में खड़ा है, लेकिन क्लैरिटी ही नहीं है। एडिटिंग रिदम ऑकवर्ड है, डायलॉग पॉजेज अननेचुरल हैं। एक मोमेंट पर लगता है एक्टर्स लाइन भूल गए। हॉरर का रिदम हार्ट बीट जैसा होता है, यहां हार्ट बीट इरेगुलर है। 3 AI डीप फेक एंगल। स्मार्ट कॉन्सेप्ट, वीक एग्जीक्यूशन। मूवी ट्राई करती है मॉडर्न बनने की, AI को नैरेटिव में वीव करने की कोशिश होती है। कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली स्ट्रांग था, या क्या गोस्ट फेस एक डिजिटल आइडेंटिटी बन जाए? लेकिन प्रॉब्लम है इमोशनल ग्राउंडिंग मिसिंग है। AI विलन तब काम करता है जब उसका पर्सनल स्टेक हो। यहां लगता है राइटर्स ने ट्रेंडिंग टॉपिक देख के ऐड कर दिया। ऑडियंस को लगता है ओल्ड राइटर्स ट्राइंग टू साउंड जेन जी। और जब ऑडियंस को एफर्ट दिखता है, मैजिक खत्म हो जाता है। ट्विस्ट स्लैश हिडन डिटेल। अब वो डिटेल जो शायद तुमने नोटिस नहीं की। मूवी रिपीटेडली हिंट देती है स्टू कनेक्शन का। बैकग्राउंड रेफरेंसेस, डायलॉग कॉलबैक्स, विजुअल ईस्टर एग्स।
फैंस एक्साइटेड हो गए, लेकिन फाइनल रिवील अंडरवेलमिंग, शॉक फैक्टर 0। और यहां सबसे बड़ा हिडन इशू आता है। रिवील में इमोशनल बेट्रेल नहीं है। ओरिजिनल स्क्रैम में जब किलर रिवील हुआ था, ऑडियंस को पर्सनल धोखा लगा था। यहां सिर्फ कंफ्यूजन लगता है। और जब हॉरर में बेट्रेल फील न हो, इंपैक्ट हाफ हो जाता है। अब तुमसे सवाल, क्या हॉलीवुड हॉरर अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया पे चल रहा है? साउथ इंडस्ट्री मास इमोशन के साथ हॉरर मिक्स करती है। बॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर ट्राई करता है। हॉलीवुड मेटा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कौन जीत रहा है? हॉरर वर्सेस एक्शन। आज के टाइम में ऑडियंस किस साइड पे शिफ्ट हो रही है? कमेंट में लिखिए हॉरर इज डेड या गोस्ट फेस विल राइज। मैं जेन्युइनली डिबेट देखना चाहता हूं। प्रेडिक्शन सिंपल है। अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में स्ट्रॉन्ग लीड नहीं आया, रियल इमोशनल मोटिव नहीं दिया, नॉस्टैल्जिया कम और ओरिजिनलिटी ज्यादा नहीं हुई, तो फ्रेंचाइज स्ट्रीमिंग ओनली बन सकता है। लेकिन एक डेंजरस पॉसिबिलिटी भी है। अगर मेकर्स फुल रीबूट करें, कंप्लीटली न्यू सिटी, नो फोर्स्ड कैलबैक्स, एक जेन्युइनली टेरिफाइंग गोस्ट फेस, तब कमबैक पॉसिबल है। लेकिन ये लास्ट चांस होगा। एक्सटेंडेड एनालिसिस कंटिन्यूज। अब अगर तुम यहां तक देख रहे हो, तुम रियल हॉरर फैन हो। और मैं तुम्हें एक ब्रूटल ट्रूथ बताता हूं। प्रॉब्लम गोस्ट फेस नहीं है, प्रॉब्लम ऑडियंस एक्सपेक्टेशन है। जब हम 90 के दशक वाली फीलिंग ढूंढते हैं, वो टाइम वापस नहीं आता। टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, अटेंशन स्पैन चेंज हो चुका है, और शायद हॉरर का फॉर्म भी चेंज हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीक राइटिंग को इग्नोर करें। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट स्क्रीन मूवी जेन्युइनली स्कैरी हो, तो सिर्फ कंप्लेंट मत करो, डिबेट क्रिएट करो। इस वीडियो को शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जो हर हैलोवीन पर गोस्ट फेस मास्क पहनता है और बोलता है, भाई ये फ्रेंचाइज कभी फेल नहीं हो सकता। और याद रखना, हॉरर तब तक जिंदा है जब तक ऑडियंस स्टैंडर्ड्स हाई रखती है। मैं मिलता हूं पार्ट 2 में, जहां हम कंपेयर करेंगे ओरिजिनल स्क्रैम वर्सेस स्क्रैम 7 सीन बाय सीन किलर इंटेलिजेंस स्केल और एक ऑल्टरनेट एंडिंग जो मूवी को सेव कर सकती थी।